हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स इन्फो। मेरा नाम जीता चौधरी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। ठीक है। अब आज यहाँ पे मैं क्यों हूँ? आज यहाँ पे मैं डायलिसिस के बारे में बताने के लिए हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि मैम डायलिसिस में अच्छा स्कोप है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, क्या हम डायलिसिस का कोर्स करें, या फिर जो डायलिसिस में है उनको कम अमाउंट मिल रहा है, तो दैट सिचुएशन में वो पूछता है कि मैम हम कैसे अपनी सैलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सैलरी इंक्रीज़ करने का कोई भी तरीका नहीं है, और जो तरीके हैं वो मैं अब बताऊंगी। ठीक है। खाली डायलिसिस करके ही आप सैलरी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, सबसे पहली बात आती है उन लोगों की जो लोग डायलिसिस का कोर्स करना चाहते हैं। तो डायलिसिस बहुत बुरा कोर्स नहीं है, बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या सीखते हैं और क्या लोगों को सिखाते हैं। ठीक है। आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अगर आप किसी को सिखा नहीं सकते तो आपके सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। अब जो लोग करना चाहते हैं, अगर जिनके रिसोर्सेज कम है और जिनके पास फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बाई मनी, तो दैट सिचुएशन में अगर वो 1 लाख या 2 लाख दे के इस कोर्स को करते हैं, तो इट इज़ नॉट राइट चॉइस फॉर दैट टाइप ऑफ पर्सन। ओके। क्योंकि अगर आप 1 से 2 लाख रुपीज़ या 80,000 रुपीज़ लगा के इस कोर्स को करते हैं, तो ये तो घर वालों पे एक्स्ट्रा मतलब बर्डन है। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी जो मतलब थोड़े ऐसे बैकग्राउंड से हैं, वीक बैकग्राउंड से हैं, जिनके फैमिली में मनी के इश्यूज़ हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये है कि आप जो है थोड़ा सा डेडिकेशन रखिए। अगर आपको डायलिसिस में ही कुछ करना है, तो आप थोड़ा सा अपने स्टडी के एरिया को बढ़ाइए, मतलब स्टडी के दायरे को बढ़ाइए। ठीक है। तो आप जो यूनिवर्सिटी होती हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम क्रैक करिए, और स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ एग्ज़ाम होते हैं, उनको क्रैक करिए। तो वहीं पे आपको जो कोर्सेज़ आपको 1-2 लाख रुपए में मिल रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, वहीं पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 10 to 20,000 रुपीज़ में आपके विद फूड, विद जो आपका क्या बोलते हैं, रेंट, हाउस रेंट के साथ में मिल जाता है। 10 to 20,000 में ये कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप यही कोर्स किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो दैट सिचुएशन में ये बहुत टफ पड़ता है। अब जैसे मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई, तो दैट टाइम मेरी फ़ीस 4 to 6,000 में मेरा काम हो चुका था, और मैं अलीगढ़ से ही बिलोंग करती थी, तो रहने खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं अगर अपना ऑल ओवर व्यू दूँ, तो मैं 6,000 रुपीज़ में अपना डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स कर चुकी थी। लेकिन और ये भी है कि डायलिसिस टेक्नीशियन का अगर आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कोर्स करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म भी होते हैं। बस ये है कि आप उनको टेक ओवर करते हैं या नहीं। ठीक है। अगर आप उन्हें लेते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, आपने अपने लिए कुछ और सोचा होगा तो आप वो करेंगे। अब बात आती है कि जो लोग इसमें कर रहे हैं, और दिल्ली में भी यहाँ पे जामिया हमदर्द में भी होता है डायलिसिस में, और हर स्टेट में, हर यूनिवर्सिटी में, हर ऐसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डायलिसिस का कोर्स करा रही है। अभी तक स्किल इंडिया में भी ये कोर्स चल रहा था, जो अभी रिसेंटली बंद हुआ है, लेकिन आई थिंक कि वो आने वाला है। जब भी आएगा तो मैं बताऊंगी। तो वहाँ पे भी आपको ये कोर्स ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार का या 50 हज़ार का पड़ जाएगा। लेकिन जो 1 लाख से, तो ये भी बेटर है। ठीक है। कि आपको वो लोग ट्रेनिंग भी कराते हैं, आपके जो जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सब भी मतलब अपनी तरफ से प्रोवाइड कराते हैं, और नहीं भी कराते हैं तो कुछ पुरानी बुक से आप कर लो। लेकिन 1 से 2 लाख इसमें वेस्ट करना टोटली मतलब बेवकूफ़ी है। ठीक है। चाहे जिनका फैमिली स्ट्रॉन्ग है और जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए तो हाँ ठीक है कि हाँ भाई पैसा है तो आप लगा दो और करो, और कहीं पे भी जॉब फाइंड आउट कर लो। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज की कमी है, उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। दूसरी चीज़ क्या आती है आपकी कि आखिर जो लोग डायलिसिस में हैं वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। तो भाई, जो लोग डायलिसिस में हैं उनके लिए भी सेम चीज़ है कि आप अपने स्टडी के एरिया को बढ़ाइए। अब अगर आपने सिर्फ यही देखना है कि आपको डायलिसिस, क्या होता है कि डायलिसिस करने के बाद बच्चे यही तलाशते हैं कि हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी डायलिसिस सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर जॉब करेंगे। अरे वहीं पे क्यों जॉब करनी है? आप लोगों को क्या कीड़ा है जो कि डायलिसिस हॉस्पिटल में या डायलिसिस सेंटर में ही जॉब करनी है? आप उसके बेटर ये कि स्किल इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे कि डायलिसिस टेक्नीशियन की नीड होती है पढ़ाने के लिए,
और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए नीड होती है, ट्रेनिंग पार्टनर्स की नीड होती है जो कि मतलब बच्चों को डायलिसिस के बारे में बता सके। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आप गेन करिए ना जब आपका डिप्लोमा फिनिश होने वाला हो, उनको भी देखिए। और अगर हॉस्पिटल वालों को भी देखिए, तो जो भी मतलब पहले अगर हॉस्पिटल में अगर जॉब मिल रही है तो हॉस्पिटल वाले को मतलब अपॉर्चुनिटी को आप टेक ओवर करिए। और वहीं पे रहते हुए आप ये फाइंड आउट करते रहिए कि किस यूनिवर्सिटी में कब मतलब जॉब निकलेगी, तो आप अप्लाई करो और इंटरव्यू दो और क्वालिफाई करके वहाँ पे जॉब मतलब लो। तो बेटर यहाँ पे आप हमेशा 10-15 हज़ार रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये ऐसे ही, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में या स्किल इंडिया गवर्नमेंट के प्रोग्राम में जाएंगे तो वहाँ तो बल्ले ही बल्ले है। अगर वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद ही चल के आ जाती हैं कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल डायलिसिस में नहीं, अदर भी पैरामेडिकल कोर्सेज में, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में तो एज यूजल आपका सैलरी बढ़ता रहता है, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब दिक्कत कहाँ पर आती है, जहाँ पर आप लोग अपने लिए वर्क ही नहीं करते हैं। तो देखिए, जहाँ पर आप अपने लिए वर्क नहीं करेंगे, अगर आपको चाहिए कि फ्यूचर ब्राइट हो जाए तो फ्यूचर का ब्राइट बैठे बैठे हो जाएगा। अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास, मैंने पहले भी बोला है, आती नहीं है, आपको खुद ही गेन करनी होती है। एक बात हमेशा सोच लीजिए कि जब आपके बुरे दिन आते हैं ना, तो कोई साथ नहीं देता, आप ही अपने साथ देने के लिए होते हैं। और जो अपना साथ नहीं देते उनके लिए फिर वही ऐसा होता है कि कोई फांसी खा लिया, कोई कुछ कर लिया, लाइक दैट ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपने ऊपर काम करना है तभी लोग आपके लिए काम करेंगे। तो आप ये मत देखिए लोग आपके लिए क्या काम करेंगे, आप ये देखिए कि आप अपने लिए क्या काम करेंगे और आप अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट कर सकते हैं, कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। कोई भी साथ नहीं होता बुरे टाइम में, सिर्फ आप ही अपने साथ होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अब बात आती है कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम या जो लोग डायलिसिस की करना चाहते हैं वो लोग एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग करिए, मैं आपको कोर्सेज़ अवेलेबल करा दूँगी, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट उसमें लगेगा क्योंकि कुछ लोगों को जोड़ के मैं उस कोर्स को कराऊँगी। तो उसमें कितना अमाउंट आ गया वो मैं टेलीग्राम में ही आपको बता दूँगी, ठीक है। ज़्यादा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, बहुत स्मॉल अमाउंट होगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि लोग कैसे कैसे करके पैसे मतलब जुटाते हैं और क्या करते हैं। तो इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं रखूँगी, ऐसा रीज़नेबल अमाउंट रखूँगी जिसमें कि आप लोगों का भी काम चल जाए और जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उनका भी काम चल जाए, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो वो एग्ज़ाम हुए जो कि देने वाले हैं उन बच्चों के लिए, और जो ये दोनों के लिए है, जो अगर आप डायलिसिस में हैं और दैट टाइम अगर आप आरआरबी या अदर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं स्टेट का और आपको नहीं पता है तो सिलेबस मैं बता दूंगी। और अगर उसके बारे में आपको तैयारी करनी है, कोर्सेज चाहिए, तो उसके लिए मुझे आपको मतलब अलग से कोर्स प्रोवाइड कराना ही होगा। आप जैसे बहुत सारे बच्चों ने बोला था तो मैंने दे तो दिया आपको एमसीक्यू, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो है ना उस चीज़ के लिए बेटर नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम की प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है तो उसका सिलेबस अलग है, और ये जो आप डायलिसिस का पढ़ रहे हैं इसका सिलेबस अलग है। तो दोनों को कंबाइंड करके चल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिंगल पर्सन दो तीन चीज़ों को एक साथ लेके मैं नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे अलग से चाहिए, आपको कोई एग्ज़ाम सीरियसली क्वालिफाई करना है तभी मुझे पिंग करें, अदरवाइज़ फालतू में मुझे अलग से पिंग ना करें, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वर्क करती हूँ जो अपने लिए वर्क करते हैं। जो अपने लिए वर्क नहीं करते उनके लिए मैं कोई वर्क नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। और बुक्स वगैरह की बात आती है तो देखिए, जब हम डिप्लोमा का कोर्स कर रहे थे एएमयू से, दैट टाइम कुछ नोट्स की हम लोग फ़ोटो स्टेट करा लेते थे। उसके अलावा ये एक एनाटॉमी का बुक है बीडी चौरसिया की, ठीक है। एनाटॉमी के लिए मैं ये बुक प्रेफर करती थी। ये दिख रहा है आपको, उल्टा दिख रहा है क्या, सीधा है। ये बीडी चौरसिया की बुक थी, ह्यूमन एनाटॉमी की, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ती थी। ये वॉल्यूम 1 है और इसका वॉल्यूम 2 भी आता है, ठीक है, जो कि लोअर लिम्ब के लिए है, अपर लिम्ब और थोरैक्स के लिए है। इसमें बहुत अच्छा दे रखा है, मतलब एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब की गई है इसमें। ये मैं नॉर्मल पेजेस आपको निकाल के दिखा देती हूँ, मतलब एवरीथिंग मिलेगा आपको इसमें एनाटॉमी से रिलेटेड। बहुत अच्छी बुक है। और अगर आपको बिल्कुल ही बहुत ही डीप करके पढ़ना है, वैसे तो इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी पढ़ना है तो ये एक बुक है मिंक्स का, मतलब जिसके कि 3 राइटर्स हैं, और इसके राइटर्स हैं PH अब्राहम, SG मार्क्स जूनियर, आर टी हर्स्टिंग्स,
ठीक है। ये आई थिंक ये ऐसे सीधा लग रहा है। ये 3 राइटर्स हैं इसके। और इसमें देखिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देती हूँ। इसमें एक एक बोन को ना, ये देख पा रहे हैं, एक एक बोन का एक एक नंबरिंग डाली हुई है ऐसे। ये देखिए ये नंबरिंग डाली हुई है पूरे इसमें इस तरीके से, मतलब बाकायदा आपको नंबरिंग के साथ इसमें बताया गया कि कौन सी बोन कहाँ पर है, कैसे है, ये सब। तो ये बुक उन लोगों के लिए जो कि बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं। ये दोनों ही बुक MBBS की हैं, लेकिन BD चौरसिया बेस्ट बुक है एनाटॉमी के लिए। चाहे वो MBBS का कोर्स कर रहा हो, चाहे वो डायलिसिस का कर रहा हो, बहुत अच्छी बुक है एनाटॉमी के लिए। ठीक है, रही बात आती है आपके बायोकेमिस्ट्री और लैब वाले पोर्शन की, तो वो हमने लैब में बहुत ज़्यादा वर्क किया था और अलग से भी क्लासेस बायोकेमिस्ट्री वगैरह की बहुत हुई थी। तो वहीं पे हम जब टेस्ट करते थे तो उसको राइट डाउन करते जाते थे, तो हमारा सब जो वहाँ का सब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल वहीं पे कवर हो जाता था। तो नीड नहीं होती थी कि अलग से मतलब इसके लिए करें। और डायलिसिस के लिए भी वहाँ पे मशीनें थी, तो हम लोग डायलिसिस का भी वहीं से कर लेते थे। तो ये था मतलब ओवरऑल व्यू आपके बुक्स का। अगर आपको फिर भी कोई बुक चाहिए तो डायलिसिस पे हरिसन की बुक आती है, जो कि आपको मार्केट में तो आई थिंक अवेलेबल नहीं होगी, अमेज़ॉन वगैरह पे शायद मिल जाएगी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और सैलरी के लिए मैंने बता ही दिया, आप जिस सैलरी पे हैं अगर वहाँ पे देखते रहिए, जॉब को थोड़ा सा स्विच करते रहिए, क्योंकि स्विच करेंगे तभी आप अपनी सैलरी इंक्रीज़ कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के एग्ज़ाम दीजिए, उनको क्रैक करिए, तब आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर आप स्किल इंडिया के किसी प्रोजेक्ट में घुस जाइए, तो भी आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है। और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जिससे कि आप अपनी सैलरी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं बता सकती। सेपरेट पिंग करें टेलीग्राम पे, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप देखिए कोई भी चीज़ से होपलेस नहीं होना चाहिए। डायलिसिस में अगर हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपने बहुत बुरा कोर्स चूज़ किया है, बहुत बेस्ट कोर्स है, आप इसमें लगे रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने लिए कितनी मेहनत करते हैं। अब मैं इस कोर्स में हूँ, मैंने भी जॉब करी है और आज मैं यूट्यूब पे आ गई, तो लोग मुझे मतलब डरते हैं। आज लोग मुझको कई बार बोलते हैं कि आप यूट्यूब पे इतना क्यों पढ़ा रही हो, ऐसे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं उन सभी लोगों को बता दूं आप लोगों के माध्यम से कि मैं यहाँ यूट्यूब पे किसी को एंटरटेन करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ यूट्यूब पे सिर्फ़ और सिर्फ ये पेशेंटों के लिए आई हूँ और उन स्टूडेंट्स के लिए आई हूँ जो सीरियस हैं और कुछ करना चाहते हैं और जिन्हें डायलिसिस में है लेकिन कुछ नहीं पता है, उन लोगों के लिए हूँ, ना कि किसी भी बकवास इंसान के लिए मैं हूँ। ठीक है, तो मुझे जो भी आप लोग बोलते हैं इधर उधर के, वो मत बोलिएगा। और बहुत सारी जगह पे मुझे ये भी बोलते हैं कि मैम आप हमारे यहाँ जॉब करिए, अपना चैनल मतलब छोड़ दीजिए या हमें हैंड ओवर करिए। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि अगर आपको हम ज़िंदा रखेंगे, वेंटिलेटर पे आपको आर्टिफिशियल सांस दे देंगे और आप ज़िंदा रहिए, तो ये तो नहीं पॉसिबल है ना। जो मेरी पहचान है वही मैं खो दूँगी, तो फिर रीता चौधरी के कोई मायने नहीं है। हाँ, बस ये है कि आप लोग मुझे ब्लैश करिए कि मेरा चैनल यूट्यूब पे स्टैंड कर पाए और मैं इन सब लोगों को जवाब दे पाऊँ, और उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और ये भी है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और आने वाले समय में अगर मेरा वो प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ तो आप में से बहुत सारे लोगों को मैं अपने साथ जोड़ूंगी और आप लोगों को सक्सेस दिलाने की मेरी फिर जिम्मेदारी होगी। बस ब्लैश करिए कि मेरा वो प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाए और आप लोगों के लिए और जो पेशेंट है उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए वही कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी बात कि देखिए यूट्यूब पे ना मेरे जो वॉचिंग आवर्स है ना वो कम हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 1-2 महीने बाद यूट्यूब मुझको टाटा बाय बाय कर देगा और फिर मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें जो आज दे रही हूँ वो नहीं दे पाऊँगी। तो सपोर्ट करिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये चैनल पे आप आगे नहीं फॉरवर्ड हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं देखिए टेलीग्राम पे PDF देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो को फॉरगेट कर दें। तो वीडियोस को देखिएगा, तभी मैं इस यूट्यूब पे स्टैंड कर पाऊँगी। आपने मुझे अभी तक जितने भी सब्सक्राइबर मेरे जुड़े हुए हैं मेरे से और जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, सभी लोगों के लिए मेरा तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। और आगे भी अपने इस सपोर्ट को बनाए रखें और
जो बोला है उसमें थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। थैंक यू। और ओके बाय, टेक केयर।